जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं एक मौनी फूल की अगली कविता, जिसका नाम है मुदा दागटा रही जाए। मुदा दागटा रही जाए यह संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई एक मौनी फूल की 27वीं कविता है। कुल इसमें से 31 कविता है, जिसमें से आज हम लोग 27वीं कविता पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका 4 कविता और बच जाता है इसमें। उसके बाद एक मौनी फूल ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका फुल एमसीक्यू जो वो एक मैराथन सेशन के रूप में हम लोग देखेंगे, तो आपका वो डबल रिवीजन हो जाएगा। अभी पहले तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में लास्ट में कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब फुल एमसीक्यू आपको एक बार दिया जाएगा तो आपका कंप्लीट रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। एग्जाम के समय पे आपको कुछ नहीं करना होगा, उस वीडियो को आपको एक दो बार और रिवाइज कर लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कविता को हम लोग समझते हैं, इस कविता में आखिर में है क्या। बता दें कि दरअसल मुदा दागटा रही जाए यह कविता संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई 1967 में। यह लिखा गया 1966 का जो अकाल था, है ना, 1966 में जो अकाल हुआ था, उसी अकाल को लेकर के यह लिखा गया कविता है। 1966-67 का अकाल अगर आप अपने पिताजी, अपने दादाजी से पूछेंगे तो उन लोगों को जो वो भली भांति पता है कि कितना वो खतरनाक जो वो कह सकते हैं कि अकाल था, जिसमें से लोगों को खाने तक के लिए दिक्कत हो गया था। लेकिन कहावत है कि सब समय एक जैसा नहीं होता है ना। आपको याद रखना चाहिए, जब कोई मुसीबत में हो तो उस समय साथ देना चाहिए। जरूरी नहीं कि उसके साथ में मुसीबत हमेशा रहे, यह भी नहीं होता है। चलिए चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद में हम लोग सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे ही। हके 1967 बात देसे अकाल पड़ले विख्यात, भादर आसिने करले पानी टान, बायद बहियारे मर गेल धान। कि यह बात जो वो 1967 के बात का, 67 के समय का बात है ना, 1966-67 का ये समय का बात है। देशे अकाल पहले विख्यात, देश में अकाल होता है जो कि एक विख्यात अकाल के रूप में पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया कि एक ज़रा सा धान ही नहीं होता है, और धान नहीं होगा, फसल नहीं होगा, तो लोगों को खाने के लिए दिक्कत हो जाएगा। कितनों हम दूसरे देश से मंगा लेंगे, लेकिन वो तो महंगा ही होगा ना। जो अपना होता है वो अपना होता है ना, और जो दूसरे के यहाँ से लेकर के आते हैं तो वो तो लाया ही हुआ होता है। तो वही है कि भादर आसिने करले पानी टान। अब भादो आसिन महीने में जिस समय धान वगैरह का खेती का फसल का मेन समय होता है, उसी समय पानी का टान मार दिया, यानी पानी उतना वर्षा नहीं होती है। अब वर्षा नहीं हुआ तो बायद बहियारे मर गेल धान। बाद बहियार में जो बायद मतलब हो गया जो थोड़ा ऊंचे स्थल पर जो खेत होता है उसको बायद कहा जाता है। और गहरा जो जिसमें थोड़ा बहुत पानी, दूसरे समय में भी पानी जो है वो थोड़ा बहुत रहता है, यानी निचले स्तर का जो खेत होता है उसको गहरा कहा जाता है, और ऊपरी खेत को जो वो बायद कहा जाता है। ये सब आप तो अच्छे से जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं कि सब सरकारें भेले ध्यान। अब मान लो कि भादो आसिन महीना में धान पानी वर्षा नहीं होती है, खेती बाड़ी उतना अच्छा से होता नहीं है, फसल हुआ नहीं, तो सभी सरकार का जो वो ध्यान जाता है। हालांकि जल्दी से जाता नहीं है, उसको ध्यान दिलाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ध्यान दिलाने के बाद में सब सरकार का ध्यान आता है। और ये इतना कह सकते हैं कि भयानक अकाल था, जिसके कारण से सभी सरकार का ध्यान जो वो आ जाता है। देखी के देशे लोके खाए पिए टान, एखन देशे जैसन भेला आवागमन, अकाल परलहू ककरो हवै नाय मरण। अब सरकार इस पर विचार करती है कि जब खाने पीने का लोगों का टान हो गया, दिक्कत हो गया है, तो कुछ इसमें से ऐसा विचार करना पड़ेगा जिसके कारण से कितनों अकाल पड़ा है, लेकिन उसको कुछ ऐसा मैनेजमेंट किया जाए जिसके कारण से किसी व्यक्ति का भूखे जो वो मरे नहीं, किसी का भूखे जो वो मर नहीं जाए, है ना। खाने पीने का कम से कम व्यवस्था किया जाए। देश विदेश से अले खाइए जिनिस। अब इसके लिए क्या है कि देश में जब अकाल हुआ, देश में जब खेती बाड़ी ही नहीं हुआ, खेती ही नहीं हुआ, तो लाना तो पड़ेगा, देश विदेश से ही, दूसरे देशों से ही लाना पड़ेगा। तो दूसरे देश विदेश से जो भी होता है, चावल, गेहूं, बाजरा, दर्रा, ये सभी चीज़ों को जो वो अन्य जो भी सामान होता है वो सभी चीज़ों को लाया जाता है अन्य देशों से। जे मास्टर हला बेसी होशियार, बाजरा गहूँ बेची किनला बहियार। अब होता क्या कि वितरण करने के लिए, जो अनाज वितरण करने के लिए यह जिम्मा मिलता है मास्टर सबको, स्कूल में यह सब जिम्मा मिलता है। अब होता क्या है कि ये तो स्वाभाविक बात है कि जहाँ जहाँ सरकारी कार्य होते हैं वहाँ पे तो धांधली होता ही है।
अब एक तरफ लोग यहाँ पे देश में जो वो भूखे मर रहे, खाने पीने का नहीं जुट रहा है, और मास्टर सब क्या है कि चार और गेहूँ बेच करके बड़का बड़का बहियार भी ले ललथिन उस समय। तो यही कहावत है ना, कि इधर इधर जो वो कहावत कहावत तो बहुत है, लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि मुर्गी मुर्गी मर रहा था डर से कि हमारा जान जाने वाला, और सामने वाले को लग रहा है कि अच्छा ही नहीं लगा खाने का, है ना। तो ये भी है। तो उसी प्रकार से है कि यहाँ पे आदमी मर रहा है और मास्टर साहब को खेत का बहियार लेने का उस समय दरकार था, क्या मौके का फ़ायदा उसी समय उठाना था। तो यही यहाँ पे बातें की जा रही है। केव केव देला माटी कटाए, कोई कोई जो वो माटी कटा देते हैं, टाड़ टिकुर के खेत देला बनाए, सब स्कूल है खुला लत खुलत लंगर खाना, छोटो बड़ो लोग सभे करला आना गोना। अब कोई कोई व्यक्ति जो वो माटी कटाने लगे, कोई माटी काटने लगे, कोई व्यक्ति टाड़ टिकुर को खेत देला बनाए, सब स्कूल है खुलत लंगर खाना, यानी भोजन खाने पीने का व्यवस्था जो वो हर खेत में जो वो हर स्कूल में जो वो ये हो जाता है। अब होता क्या कि मान लेते हैं कि जब स्कूल को यह जिम्मा मिलता है कि सबको आपको भोजन का वितरण करना है, और साथ ही साथ कोशिश करना कि बना करके भी सभी लोगों को भोजन पहुंचाया जाए। इस प्रकार से लोगों का आना जाना पूरा जमावड़ा लग जाता है, लाइन लग जाता है कि डेली वहाँ पे अनाज का वितरण हो रहा है, साथ ही साथ भोजन का भी व्यवस्था है। तो लंगर में जिस तरह से लाइन लग जाते हैं उस तरह से वहाँ पे भी लाइन लग जाते हैं। छोटा बड़ा सभी लोग को ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि जब कृषि ही नहीं हुआ, पैसा भले आपके पास कितना हो, लेकिन जब आपके पास अनाज नहीं रहेगा तो पैसा तो आप खा नहीं सकते हैं, खाना तो पड़ेगा अनाज को ही, है ना। तो इसके लिए क्या है कि छोटे बड़े जो लोग भी होते हैं सभी को जा करके स्कूल में जाते हैं। आगे बोलते हैं कि गाँव गाँव खुले कंट्रोल एक दुकान, जहाँ चार गेहूँ बाजरा मिले ठेकान। अब गांव गांव में कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल का दुकान भी खुल गया। भाई मैनेजमेंट होना चाहिए ना, जैसे तैसे किसी को तो दे नहीं जाता। ऐसे तो जहाँ कंट्रोल होता है वहाँ से भी गायब हो जाता है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो पता चला तब तो और पता ही नहीं चलेगा कि अनाज आया भी है। तो कंट्रोल करने के लिए या जो वो जगह जगह पे दुकान खुलता है, कहाँ पे, जहाँ चार गेहूँ बाजरा मिले ठेकान, जिस जगह पे चावल गेहूँ बाजरा ये सब मिल रहा होता है वहाँ पे। गरीब लोग एक अनाज मिलना भैले भारी, दफनिया दिए होवे रोज दुकानी की दुआरी। अब गरीब लोगों को अनाज मिलना इतना दिक्कत होने लगा कि दफनिया दिए होवे रोज दुकानी की दुआरी। लोगों को जो वो आसरा करना पड़ता, लोग जो वो लाइन लगना पड़ता कि लाइन लगा लगा करके किसी तरह से जो वो अपना, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों के बाद में कुछ कुछ अपना अनाज वगैरह ले पाते थे दुकान में लाइन लगा करके। दुकानी सभेक बाड़ले एते निशा, सुने पहला लोके रोज नौतन किस्सा। अब होता क्या है ना कि जब मान लेते हैं कि किसी चीज़ों को वितरण होता है तो आप देखते होंगे कि लाइन में लगते हैं तो सामने वाला इतना रोआब बढ़ जाएगा कि कहना नहीं, अरे लाइन से ऐसे लगो, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं देंगे, बहुत तरह से हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से दुकान जो भी मतलब जिसको वितरण करने का जिम्मा मिला था वो सबका इतना निशा बढ़ गया। सुने पहला रोजे नवा नवतन किस्सा, डेली एक नया किस्सा सुनने को मिल जाता था, एक नया नया झगड़ा हो जाता था, कुछ अलग अलग बातें निकल करके आता था। ठीक उसी प्रकार से हुआ कि एक आपूस के राखल हलथिन, है ना, राखलथिन दिन रात अटकाए, बाजरा ना पाए के घूरी गेला करके हाय। एक उनके आपूस अजाना मतलब जो उनके रिश्तेदार ही थे या अपने अपने ही कोई व्यक्ति थे, उनको दिन रात रोक करके रखे कि हाँ मिल जाएगा, और लास्ट में बोल दिया नहीं भैया अब खत्म हो गया, नहीं मिल पाएगा। वो बड़ा निराश होकर के वहां से चले जाते हैं। आगे बोलते हैं कि कोन्हो रकम दिन कटल बीतले अकाल, आगू अघनही धान अर्जी भेला निहाल। कि किसी तरह से यह दिन कटता है, बीतता है, अकाल का वर्ष जो वो एक वर्ष बीतता है किसी प्रकार से, लेकिन अगले वर्ष जो वो भारी वर्षा होती है, और अच्छी वर्षा होने के कारण से इस बार सब कोई जो वो फसल अपना लगाते हैं, जो नहीं भी खेती करता था वो भी खेती करने लगता है, जिसके कारण से पूरा खेती होता है, और सभी का जो वो जो दिन जो वो कहीं ना कहीं वो घूम करके आ जाता है अच्छा दिन। खेती करे उनकर चढ़ले निशा, मितुक बाजार ना पावे बाऊ रहले दिशा। कि खेती करे उनकर चढ़ले निशा, सभी को खेती बाड़ी करने का नशा चढ़ा, जिसके कारण से अच्छा सा खेती होता है। घरे भरले अनाजे के भंडार, अब खेती बढ़िया हुआ तो घर में पूरा अनाज का भंडार भर गया। एखन सुरही खाथिन कते पूर्णाचार, अभी जो वो वर्तमान में
अब बोलते हैं कि अब तो इतना अनाज हो गया अगला साल कि सभी कोई जो वो पुराना चार खाने लगे, इतना चावल जो वो स्टॉक में रहने लगा सभी के पास। और साथ ही साथ कहते हैं ना कि दूध के डढ़ल, कहावतों में भूल जाते हैं बोलने के समय में, दूध के डढ़ल मट्ठा भी फूंक करके पिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि गारंटी ना रख लें तो फिर अगला साल कैसे आ जाओ अकाल। तब यही कारण से क्या है कि अब लोग जो वो स्टॉक करने लगे। हालांकि अब ये सब चीज़ तो ख़त्म हो गया। अभी अगर भारत में अगर कि एक साल खेती नहीं होगा ना तो किसी के घर में चावल नहीं मिलेगा खाने के लिए, कि कोई स्टॉक में रखता ही नहीं है। कोई व्यक्ति जो वो कुछ कुछ लोग रखते हैं और नहीं तो लगभग ना के बराबर। कुछ सरकारी अनाज मिल रहा है उसके उम्मीद में, कुछ दुकान से खरीद करके ले आते हैं, लेकिन जब अकाल पड़ेगा तो दुकान में भी नहीं मिलेगा, है ना। कई कई देश इसका उदाहरण भी है। आज पाकिस्तान में यही हाल है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है जोंडरा गोंदली कोदो मकई आर नाय ठेकान कते पंखी कौआ मैनो पालहत जान, कि जब खेती बाड़ी अच्छा होता है तो केवल आदमी का ही भला नहीं होता है। कितना जब धान मान लीजिए जो कोई लाता है तो धान खर्रे में खलिहान में रखा जाता है, छत में कोई सुखाता है, तो वहाँ पे कई जीवों का भी जो वो निर्वहन हो जाता है। कैसे? जैसे कोई पक्षी आ गया, कौआ मैना जो भी आता है, वो पक्षी आकर के बैठा, वो अपना भोजन भर अपना कोटा भर उठा ले लिया, उसके बाद वहाँ से निकल गया। ठीक उसी प्रकार से खेतों में या तो अन्य जगह पे जो भी होता है ना, सब जगह पे पशु पक्षी का भी अनाज का व्यवस्था हो जाता है। मान लेते हैं अगर खेती होता है, चावल होता है, तो पशुओं में जो वो पुआल का भी व्यवस्था हो जाता है, कुट्टी का व्यवस्था हो जाता है। तो इस प्रकार से जब खेती बाड़ी होता है तो केवल मनुष्य का ही कल्याण नहीं होता है, साथ ही साथ कई सारे जीव जंतुओं का भी कल्याण हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे होता है। मानुष भय करिया ना अत्याचार, सब दिन केऊ रहे ना लाचार। बोलते हैं कि मनुष्य होकर के अत्याचार नहीं करिए, हर दिन जो वो एक जैसा नहीं होता है ना। हमेशा जो वो लोग लाचार नहीं होते हैं। अगर आज किसी के साथ में दिक्कत है तो आज उसको देख करके, यह सारी चीज़ें देख करके आप उसका मजाक नहीं उड़ाएं। हो सकता है कि कल उसका बहुत अच्छा दिन आ जाए और आपका दिन खराब हो जाए, क्योंकि ये समय का चक्र है, ये घूमने में देर नहीं लगता है। संसार टा हके दू दिन एक बाजार, दू दिन परे हतो सभे उजार, कि ये संसार में है क्या, एक दिन तो सबको जाना है। बस कोई आगे कोई पीछे, किसी का 80 साल उम्र है, किसी का 90 है, किसी का 95, अब तो उतना नहीं जाता है, अब तो 60-70 में ही लोग चलते बनते हैं। तो वही बोलते हैं कि यह दुनिया तो 2 दिन का बाजार है। अगर 2 दिन भी रह रहे हैं तो कम से कम इतना करके जाइए कि लोगों का कम से कम अगर भला नहीं कर पाते हैं तो किसी पर अत्याचार भी नहीं कीजिए, और अगर कर पाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी का भलाई आप नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम किसी पर अत्याचार भी नहीं करें। तो वही यहाँ पे कवि जो वो समझाने का प्रयास करते हैं सभी लोगों से। संतोष का एक सभिन ईटा मने राखा, भिखू मातोक नामी भाखा, कि संतोष के सभिन ईटा मने राखा, कि ये बात जो वो आज हमने ये बता लियो से जरूर सभी बात रखियो। भिखू मातो के नामी एगो भाषा यानी एगो बोली है, जो कि एगो बड़ा बढ़िया लाइन कहल थी। कौन सी? घावटा नीक हो जाए, मुदा दागटा रही जाए, कि अगर कभी आपको घाव हो गया है और वो कोई घाव देख करके सामने वाला इंसान जो वो हट जाता है तो घाव तो कल अच्छा हो ही जाता है, लेकिन वो दाग जो वो हमेशा रह ही जाता है। यानी कहने का अर्थ है, आज हमारे पास अगर गरीबी है और आज हमारी गरीबी को देख करके आप हंस रहे हैं तो हमारा हो सकता है कि कल अगर हमारा अच्छा दिन हो जाएगा, हमारे पास धन दौलत सब कुछ तो आ जाएगा, लेकिन आपकी पहचान तो हो गया। और स्वाभाविक बात है, जो समय पर ज़रूरत के समय पे काम ना आए तो वो फिर किसी काम का नहीं होता है। ये कहावत भी गलत नहीं है। तो ठीक वही बोलते हैं कि घाव तो भर ही जाता है, लेकिन दाग हमेशा रह जाता है। तो इसीलिए जब किसी का समय बुरा चल रहा हो तो हमेशा उसका साथ दीजिए, उसके साथ में आप भी गलत ना करें। कम से कम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी नहीं करें। हो सकता है कि जब आप किसी के कठिनाइयों के समय पे आप थोड़ा सा उसको साहस दे देंगे तो हो सकता है कि आने वाला दिन आपके लिए और भी अच्छा होगा और आपको जीवन भर वो कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन अगर किसी के साथ गलत भी करेंगे तो भी वो कभी जीवन भर नहीं भूल पाएगा, और कल अगर आपको ज़रूरत पड़ जाएगा तो हो सकता है कि आपको वह बातें दोहरा भी सकता है कि जब हमारे साथ में दिक्कत था
तब आपने हमारा साथ नहीं दिया था, तो आज हम कैसे दें। हो सकता है कि वो आपको साथ दे दे, लेकिन कम से कम ये बोल जरूर देगा, और जिस दिन वो आपके मुंह पे कोई बोल देगा, उस दिन आप शर्मिंदगी से शर्मसार हो जाएंगे। इसीलिए लोगों का हमेशा ऐसा काम करते चले कि लोगों का कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो, सामने वाले का कल्याण हो। किसी के बारे में बुरा मत सोचे, और बुरा सोच करके आप कर भी क्या लेंगे, है ना। तो वही है, और भारत देश भी हमारा ऐसा ही है कि सभी का साथ लेकर के ही चलने में अच्छा है, और इसी के कारण से हमारा देश भी जाना जाता है। अब चलिए, बातें तो जो हमने किया था वो तो हमने कर लिया, ये कविता था मुख्य रूप में। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ से अगर आपके सवाल पूछे जाएंगे तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। कि कविता तो आपने सुना दिया, थ्योरी आपने समझा दिया, सब कुछ कहानी आपने बता दिया, लेकिन अब बताइए कि परीक्षा में सवाल भी तो पूछा जाएगा, उसके लिए भी तो जरूरी है। तो बिल्कुल, सवाल कैसा कैसा बनेगा, तो सबसे पहला तो सवाल बनेगा कि यह कैसा रचना है, मुदा दागटा रही जाए, कैसन रचना लागे, या कैसन कौन रकमे की रचना लागे। तो कैसन रचना लागे, यह एक कविता है। अगर पूछ ले कि मुदा दागटा रही जाए कौन किताबें उखड़बल गेल है, तो एक मौनी फूल में यह छपी हुई कविता है ना। एक मौनी फूल में, छप्पल लिख दे रहे हैं, एक मौनी फूल में यह छपी हुई कविता है, ठीक है। अगर पूछ ले कि मुदा दागटा रही जाए कविता ककर लिखल या लगे, या तो फिर मुदा दागटा रही जाए ककर लिखल कविता लागे, तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई कविता है। और भी कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि घावटा नीक हो जाए मुदा दागटा रही जाए, ई ककर कहल एगो पंक्ति लगे, तो भिखू महतो के ई नामी पंक्ति लगे, है ना। हो सकता है कि सवाल यहाँ से पूछ ले कि घावटा नीक हो जाए मुदा दागटा रही जाए, ककर लिखल या कौन कौन कविताएं आयल पंक्ति लगे, या कौन कविताएं आयल है, कौन कविताएं आयल है। तो एक मौनी फूल में मुदा दागटा रही जाए इस कविता से लिया गया पंक्ति है। तो इस प्रकार से कहीं से भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल यह भी पूछ सकता है कि मुदा दागटा रही जाए में कौन विषय पर चर्चा भेल है ना, या कौन विषय पर लिखल कविता लिखल गेल है। तो वह 1966-67 में जो अकाल पड़ता है उसी पर आधारित यह कविता है। कविताएं प्रयोग भेल है सुरही, तो सुरही माने की हबो है। अब सुरही शब्द का प्रयोग किया गया तो धान रखने का जो है ना, धान एक रस चुसवैया जो कीड़ा होता है ना, धान रस के चुसवैया जो कीड़ा होता है उसको जो वो बोला जाता है वो सुरही बोला जाता है। उसके अलावे कई सारे धान रखने के भी वस्तु होते हैं, जैसे पहले के समय में ये सब होता था, हालांकि अब ये सब नहीं होता है। ठेकी बांध इस सब में सब धान जो वो जमा करके रखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब चीज़ विलुप्त होता जा रहा है। एक और शब्द यहाँ पे आया है बहियार, है ना, एक शब्द आया है बहियार। तो बहियार माने की हबो है, तो बहियार माने की हबो है, तो खेत बाड़ी का जो मतलब एक लाइन से होता है ना, तो खेत बाड़ी जो एक लाइन से आपका सीढ़ी नुमा कहीं पे होता है, कहीं पे समतल खेत आपको दिखाई देता है, तो वो सबको जो वो बहियार कहा जाता है ना, जहाँ पे लगातार जो वो क्रम से आपका खेतों की श्रृंखला देखी जाती है। और कैसे कैसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ये सब तो बता ही दिए कि किस देश कौन सा साल जो वो पानी नहीं पड़ा था या काल हुआ था, तो 1966-67 में, है ना। जे मास्टर हला बेसी होशियार, बाजरा गहूम बेची किनला बहियार। हियाँ बहियार माने बता दिए कि बहियार मतलब क्या होता है ना, तो ये तो आपको पता चल ही गया। और इसी प्रकार से जो वो यहाँ पे सवाल जो वो किसी तरह से भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, और आने वाले जब परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से उन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पैसा नहीं लगेगा, फ्री का है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज भी हमारे चैनल का जो व्यूज आता है वो 60% ऐसे लोग देखते हैं जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।